नमस्ते भारत, आप देख रहे हैं मजदूर मोर्चा का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं शेखर दास। हरियाणा में अगर पॉल्यूशन की बात की जाए तो ज़िला फरीदाबाद पॉल्यूशन में रिकॉर्ड बनाने में अव्वल आएगा। ऐसा नहीं कि यहां पर पॉल्यूशन को रोकने के लिए कोई योजना नहीं बनाई जाती। योजनाएं तो सैकड़ों बनाई जाती हैं, पर अगर नीयत सही ना हो तो कोई भी सफल योजना विफल हो जाती है। इन दिनों शहर में पॉल्यूशन के चलते कैरी बैग पॉलीथीन पर पाबंदी लगाई गई है, जिसके चलते दुकानदारों को हिदायतें दी जा रही हैं कि कोई भी कैरी बैग पॉलीथीन का इस्तेमाल ना करें और ग्राहकों को कहें कि बैग लेकर आएं और या कोई दूसरा विकल्प ढूंढें। ऐसे में नगर निगम द्वारा दुकानदारों को पॉलीथीन रखने के चलते चालान भी काटे जा रहे हैं और इसी चालान के दरमियान नगर निगम कर्मी अपनी जेब गर्म करने से बाज नहीं आ रहे हैं। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं मजदूर मोर्चा की इस खास रिपोर्ट में। शहर में इन दिनों प्रशासन द्वारा कैरी बैग पॉलीथीन पर पाबंदी लगाई गई है। सिर्फ उन दुकानदारों को जुर्माना किया जा रहा है जो अपनी दुकानों में आए ग्राहकों को पॉलीथीन कैरी बैग में सामान रखकर बेच रहे हैं। मामला NIT 5 नंबर सब्जी मंडी मार्केट का है, जहां निगम अधिकारी चालान काटते मिले। चालान कर रहे हैं, क्या क्या आदेश है आपके पास? हमारे पास प्रशासन के आदेश है जी, कैरी बैग के चालान करने के। जी, प्रशासन के आदेश अनुसार हम चालान कर रहे हैं। हम दुकानदार भाइयों को बार बार कहते हैं भाई ये बिल्कुल बंद कर दो आप, क्योंकि इन पर चालान है, शहर को गंदा कर रहे हैं, पर्यावरण को खराब कर रहे हैं। लगभग कितने के चालान हैं और क्या क्या कंडीशन है चालान की? नहीं, कंडीशन यही है जी, जिनके पास कैरी बैग है उनका चालान काट रहे हैं हम लोग। कितने का चालान है? चालान कम से कम यदि 100 ग्राम से 1 शेर 100 ग्राम तक 500 रुपये और 500 ग्राम से किलो तक 500 ग्राम तक 1500 रुपये और 1 किलो तक के 3000 रुपये। वो जैसे जैसे बढ़ रहे हैं उनके हिसाब से चालान करते हैं। किस किस तरीके की पॉलीथीन पर चालान काटे जा रहे हैं? कैरी बैग पे, सिर्फ कैरी बैग पर और अन्य पॉलीथीनों पर नहीं? नहीं, अन्य पे हम नहीं कर रहे। मार्केट के दुकानदारों ने बताया कि निगम से आए ये अधिकारी पॉलीथीन रखने पर इनका चालान तो काट ही रहे हैं, साथ ही कई दुकानदारों के तराजू भी उठा ले गए और तो और कई रेहड़ियों से इन्होंने पीने की पानी की बोतलें भी उठा ली। इस बारे में अधिकारियों से पूछा गया तो वह साफ इस बात से मुकरते नजर आए। भरोसेमंद सूत्रों ने यह बताया कि उन दुकानदारों के तराजू लौटाए गए, लेकिन किसी से 300 तो किसी से 500 रुपए लेकर। यहाँ से तराजू बांट ले गए, थैली वाली सब ले गए। बताओ ये सारा माल भरा पड़ा है, क्या करें, इसका क्या होगा बताओ? तो पूछा नहीं आपने कि भाई पन्नी बात चालान भी काटा है? 10-15 जने आए, चालान भी काटा है? चालान नहीं काटा, करे ऑफिस पे आ जाना। पॉलीथीन मिली थी आपके पास? पॉलीथिन नहीं थी, ये लिफाफे हैं, पॉलीथिन है ही नहीं। अच्छा, कहा कि वहाँ पर आ जाएं? वहाँ पे आ जाए, कांटे बट्टे जबरदस्ती ले गए उठा के, बात भी नहीं करी किसी से। बात भी नहीं करी? बात भी नहीं करी। तो आपने जाने दिया? तानाशाही हो रही है पूरी एक तरह की। क्या नाम है आपका? नाम विजय जी, क्या चालान काटा है आपका? नहीं, चालान काटा। चालान पॉलीथीन मिली थी आपके यहाँ पर? पॉलीथीन थी। अच्छा, और तराजू क्यों लेकर गए, पूछा नहीं आपने? वो मान ही नहीं रहे, जबरदस्ती उठा रहे। अच्छा, क्या नाम है आपका? रविंद्र जैन। रविंद्र जी, तराजू ले गए हैं आपका? हाँ जी। अच्छा, तो पूछा नहीं आपने कि तराजू क्यों लेके जा रहे हो? वो तराजू ले कुछ नहीं बोले हमसे, उठाए पन्नी 4-6 पन्नी थी, उठाई और चल दिए, ले कुछ नहीं बोले। आंटी, क्या नाम है आपका? हुसन बानो नाम है जी। आज क्या यहाँ पे किसी तरह की चालान काटे गए हैं आपके? हाँ, चलाने काट रहे थे पर काटे नहीं। 3 बोरी पानी ले गए उठा के, 1 पेटी बोतल पड़ा था वो ले गए, गिलासे था वो उठा के ले गए, डोंगा पड़ा था वो ले गए। तो किस बात की जानकारी, क्या उन्होंने बताया कि कहाँ से आए हैं, किस बात के जान समझा रहे हैं, क्या कर रहे थे? कह रहे हैं ये चीज़ें तुझे नहीं रखना, मैं चालान काटेंगे। क्या क्या नहीं रखना है? ये गिलासे नहीं रखना है, डोंगा नहीं रखना है, पन्नी नहीं रखना है, पानी बेचने के और बोतल। अच्छा, ये सब मना कर दिए, सब उठा के ले गए। तो किसी तरीके का कोई जुर्माना भी करा है या सिर्फ सामान ले गए? नहीं, जुर्माना कर रहे थे, फिर मैं बोले सर मत काटो, हम गरीब आदमी नहीं भर पाएंगे, तो नहीं काटे। तो सामान में क्या क्या ले गए? बोतल 1 पेटी, 3 बोरी पानी था, गिलासे 5-6 पैकेट था, बस। आंटी, क्या नाम है आपका? मेरा मंजू नाम है। मंजू जी, क्या यहाँ पर आज कोई चालान काटे गए हैं? हाँ, चालान काटने आए थे लेकिन चालान नहीं काटा, हमारा सामान उठा गया। क्या बोतलें गई हैं, पानी के पोस गए और गिलास ले गए। 200-250 रुपए के गिलास थे हमारे। यहाँ पर अभी कुछ दुकानदारों ने बताया कि आप उनका चालान तो काट रहे हैं, साथ साथ उनके तराजू भी उठा रहे हैं। नहीं, हमने किसी का तराजू नहीं उठवाया। अभी यहाँ दुकानदार बता रहे हैं हमने नहीं उठाया किसी का भी। बाहर की तरफ जो कुछ फल वाले रेडी हैं, अलग और टीम लगी हुई है, वो भी उठा रही होंगे, वो उनका काम है, मेरा नहीं। अभी अलग अलग टीमों को अलग अलग आदेश है क्या? बिल्कुल एरिया वाइज सबके आदेश है। आदेश क्या, पॉलीथीन का चालान काटने का ही तो है, तराजू उठाने के लिए भी अलग से कहा गया है क्या? नहीं, उसका हमें पता नहीं है कि किसने उठाया, कौन उठाया। इस घटना को लेकर मार्केट में दुकानदारों और राजनीति से जुड़े लोगों की नाराजगी देखने को मिली। ये लोग
गरीब रेहड़ी वालों के ऊपर, छोटे दुकानदारों के ऊपर आकर अत्याचार करते हैं, उनका चालान काटते हैं, जो कि सही नहीं है। ठीक है, इनकी भी मजबूरी है, इनको ऊपर से ऑर्डर आता है। जब ऊपर से ऑर्डर मिलता है तो बजाय गरीब मजदूर को परेशान करने के बजाय होलसेलर के ऊपर रेड मारें, होलसेलर के ऊपर छापे मारें। जो मैन्युफैक्चरर है, पॉलीथीन बनाते हैं, उनके ऊपर छापा डलना चाहिए। जब ये मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं होगी, अब फरीदाबाद में कई यूनिट लगे हैं पॉलीथीन मैन्युफैक्चरिंग के, अगर उन पर छापे मारे जाएं और मार्केट में पॉलीथीन ना आए तो बिकेगी नहीं, ना ही छोटा दुकानदार इस्तेमाल करेगा ना वैसे करेगा। अब दुकानें खुली पड़ी हैं, दुकानों से क्या नाम माल बिकता है, आगे छोटे छोटे दुकानदार है लाते हैं, और ग्राहक भी परेशान करता है, भाई किस में ले जाएँ हम सामान, ग्राहक को पॉलीथीन चाहिए। हम ये नहीं है कि प्रशासन के विरुद्ध हैं, प्रशासन के विरुद्ध हैं, लेकिन जिस जगह पे कार्रवाई होनी चाहिए वहाँ कार्रवाई नहीं हो रही है। छोटे दुकानदारों पे और रेहड़ी पटरी वालों पे। कल मेरे पास कई रेहड़ी वाले आए थे, कहते जी हमारी तराजू उठा के ले गए, 13-14 तराजू मंडी से उठा के ले गए। क्या ये जायज़ है? गरीब आदमी की आप रोजी रोटी कर रहे हो, ठीक नहीं है। पॉलीथीन पे बैन बिल्कुल उचित है। इसमें हर बंदा बोलेगा कि देखो पॉलीथीन पर्यावरण के लिए भी सही नहीं है, और वैसे भी देखो मतलब पशुओं के लिए, जैसे गाय वगैरह घूमती है, उनके लिए भी सही नहीं है। पर इसकी एक व्यवस्था होनी चाहिए कि पॉलीथीन के अलावा आदमी क्या चीज़ इस्तेमाल करे। अभी जैसे अब कस्टमर आता है मार्केट में तो थैला वैला लेके कोई भी नहीं आता, तो उसकी क्या व्यवस्था है? या तो थैली का दाम इतना रखा जाए कि जो पर्यावरण के लिए उचित है वो आम दुकानदार के पॉकेट के हिसाब से चले। कस्टमर तो पैसा देता नहीं है कि आप उसको थैला दे रहे हो तो 10 रुपये 5 रुपये देगा, वो तो देता नहीं। और व्यापार के अंदर इतना मार्जिन नहीं है कि हर कस्टमर को 5-5 रुपये की थैली दो, 20 कस्टमर 100 रुपये दे देगा दुकानदार, तो वो कुछ कमा नहीं पाएगा। मतलब पॉलीथीन का रेट ऐसा होना चाहिए कि जो हर किसी दुकानदार के लिए पॉकेट के हिसाब से चल सके। और ये जो नगर निगम वाले कार्रवाई कर रहे हैं, उनकी कार्रवाई करने का तरीका सही नहीं है। मतलब जैसे ही वो आते हैं, मतलब फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए आते हैं, इधर उधर करते हैं, पर उनका ध्यान सही रूप से नहीं है कि वो मतलब इसको क्रियान्वित करें। दुकान के अंदर घुस जाते हैं, उनके बंदे कहाँ है थैली, कहाँ है थैली, तो इनका कार्य करने का तरीका भी सही नहीं है। दोनों तरफ से मतलब अगर दिक्कत है तो दोनों तरफ से है। शासन प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है कि वो जनता को, दुकानदारों को, रेडी खोमचे वालों को, तमाम लोगों को इसके बारे में जानकारी दे कि भाई ये जो प्लास्टिक है, आप कौन सा प्लास्टिक इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सा प्लास्टिक आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आप देखते हैं कई प्रकार की लेज हैं, अंकल चिप्स हैं, कई प्रकार की पानी की बोतलें हैं, वो सरेआम चलती हैं। वो लोग सरकारी कार्यालयों में भी आप देखते हैं, वो जो है उनको परमिशन दी गई, किन को परमिशन नहीं दी गई, ये सब जानकारी शासन प्रशासन की जिम्मेवारी बन जाती है, दुकानदारों को देनी चाहिए। जो कि हमारा शासन प्रशासन सुस्त है इस मामले में। वो कभी नहीं सोचता कि अगर एक कानून बना है तो उसकी सही कानून की जानकारी जनता को और जो उसका प्रयोग कर रहे हैं उन तक पहुंचाई जाए। जब समय आता है कि पॉलीथीन को बंद किया जाए, हटाया जाए, तो एक प्रकार से तानाशाही रवैया अपनाया जाता है। जैसे आप अक्सर देखेंगे जब भी कोई मोड़ होगा, जैसे आज आप पॉलीथीन की बात कर रहे, सुनने में भी आ रहा है कि हमारे नगर निगम के शासन प्रशासन के लोग जाते हैं, सब्जी मंडी में गए, दुकानदारों की दुकानों पे गए, रेडी खोमचे वालों के पास गए, तो वहां पर एक तानाशाही रवैया अपनाया जाता है। उनकी तराजू उठा लेंगे, उनकी पीने की पानी की बोतलें उठा लेंगे, उनके साथ व्यवहार भी जो है एकदम इस तरीके से करते हैं। ऐसे उचित नहीं है। तमाम नगर निगम कमिश्नर साहब को, डिप्टी कमिश्नर को कहना चाहता हूं, आप इनके जो भी तराजू या उनके रोजगार का सामान है, इस तमाम उनको वापस कर दिया जाए और भविष्य में उनको चेतावनी दी जाए कि वो जो आप प्लास्टिक नहीं चाहते हैं मार्केट के अंदर, और वो मानेंगे। जनता हमारी ये नहीं है कि जिद करेगी, शासन प्रशासन से कोई नहीं लड़ना चाहता, तो वो मानेगी और भविष्य में वो अपने इस चीज से सावधानी बरतेंगे। अभी मैं केवल इतना ही कहूंगा कि सरकार जो है उनके साथ तानाशाही रवैया ना अपनाकर दोस्ताना और मित्रता भाव से उनको समझाए बुझाए और उनका तराजू भी वापस करें, और उनको भविष्य में मैं विश्वास दिलाता हूं हमारे दुकानदार भाई सब लोग जो है पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करेंगे। इस पूरी घटनाक्रम को लेकर नगर निगम एमओएस से बात की गई तो उन्होंने कहा कि लोगों के कहने से कुछ नहीं होता, अगर कोई ठोस सबूत हो तो जरूर कार्रवाई की जाएगी। श्रीमान जी, पॉलीथीन का चालान करते वक्त लोगों ने शिकायत की कि जो कर्मचारी आए उन्होंने पॉलीथीन का चालान तो काटा ही, साथ साथ उनके तराजू भी ले गए, इस पर क्या कहेंगे? तराजू उठाने का इस तरह का कोई मामला हमारे संज्ञान में नहीं आया है। अगर फिर भी कोई प्रूफ के साथ, अगर कोई फैक्ट के साथ हमारे पास कोई कंप्लेन आती है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
तो दर्शकों, कैसी लगी आपको हमारी ये रिपोर्ट्स? कमेंट्स के द्वारा ज़रूर बताएं। मैं शेखर दास शहर भर की महत्वपूर्ण खबरों और जानकारी के साथ फिर रूबरू हूँगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।